हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षक की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट 43 सॉल्व कर रहे हैं और ये क्लास 6 to 8 के लिए है और आज डेट 24/8/2020 है। बेटा हमें आज की जो वर्कशीट है उसका थीम है, थीम का मतलब मेन पॉइंट, रिवर यमुना नीड्स हेल्प। आर यू रेडी? यानी कि यमुना रिवर, रिवर मतलब नदी, यमुना नदी को हेल्प की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं? तो आप जानते ही होंगे और आपने बहुत बार सुना होगा कि दिल्ली में बहने वाली यमुना रिवर बहुत गंदी होती जा रही है और उसको क्लीनिंग की जरूरत है और उसके लिए हम सब अपना सहयोग दे सकते हैं। और वो किस तरह से दे सकते हैं, इसी बारे में इस पूरी वर्कशीट में हमें बताया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन, रीड द गिवन सेंटेंसेस, रेफर टू अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स विच आर न्यू फॉर यू। तो ये आपको सिंपल डायरेक्शंस दी गई हैं कि हमने ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं और अगर हमें जरूरत पड़े तो हमें डिक्शनरी की जरूरत पड़े तो हमें उसको यूज कर लेना चाहिए ताकि हमें वर्ड के मीनिंग पता चल जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले सेंटेंस में हमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, spill chemicals in the river, यानी कि केमिकल्स को नदी में फैलाना। स्पिल मतलब बिखेरना या फैलाना। तो पहला हुआ ये सेंटेंस कि हम रिवर में जो केमिकल्स फैलाते हैं क्या वो ठीक है या नहीं। तो इसके रिलेटेड नीचे दो पिक्चर्स दी गई हैं कि एक काम वो है जो दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर द रिवर्स। जो ये काम इधर हो रहे हैं, इस पिक्चर में दिखाई गई चीजें हैं, वो रिवर्स के लिए, ये नदियों के लिए हार्मफुल, नुकसानदायक है, उनको वो नुकसान पहुंचा रही हैं चीजें। और जबकि हमारे दूसरी तरफ जो पिक्चर दी गई है उसमें देखिए बिल्कुल नदी एकदम साफ सुथरी है, उसके दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। तो जो हम स्टेप्स ऐसे ले सकते हैं जो कि हमारी नदी के लिए सहायक होंगे, तो वो ये हैं, दीज स्टेप्स आर हेल्पफुल फॉर द रिवर। इधर लिखे जाने वाले जितने भी सेंटेंस होंगे वो नदी की साफ करने में मदद करेंगे और जो हम इस तरफ लिखेंगे सेंटेंसेस वो वही होंगे जो नदी को गंदा करते हैं। तो चलिए हम ध्यान से सारे सेंटेंसेस रीड करते हैं और पता लगाते हैं कौन सी चीजें रिवर्स के लिए हार्मफुल है और कौन से स्टेप्स उनके लिए हेल्पफुल है। तो पहला सेंटेंस तो हमने पढ़ ही लिया कि स्पिल केमिकल्स इन द रिवर इज रॉन्ग। ठीक है, सेकंड को सेंटेंस है, ग्रो ट्रीज नियर द रिवर। जैसा कि आपको सेकंड पिक्चर में दिखाया गया था कि रिवर के दोनों साइड ट्रीज लगे हुए हैं, तो ट्रीज को उगाना ये सही है या गलत? ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू नॉट, सॉरी, हम उससे पहले वाला सेंटेंस देखते हैं, डंप गार्बेज इनटू द रिवर। डंप का मतलब फेंकना, गार्बेज कूड़ा, इनटू द रिवर, रिवर के अंदर। तो आप समझ ही गए होंगे, रिवर के अंदर कूड़ा फेंकना, ये है हमारा थर्ड सेंटेंसेस। तो क्या ये नदी के लिए ठीक है, रिवर्स के लिए ठीक है? नहीं, ये हमारा सेंटेंस थर्ड इस वाले स्टेप में आएगा जो नदी के लिए हार्मफुल है। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे डंप गार्बेज इनटू द रिवर, ये नदी के लिए हार्मफुल है, रिवर के लिए। फोर्थ सेंटेंस देखिए, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर। डू नॉट थ्रो, थ्रो का मतलब फेंकना, हमें नहीं फेंकना है प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर। प्लास्टिक के कूड़ा, चाहे प्लास्टिक की थैली हो या प्लास्टिक का बना कोई भी सामान हो, तो वो हमें नदी में नहीं फेंकना। तो ये नदी के लिए हेल्पफुल है या हार्मफुल? डेफिनेटली इट्स हेल्पफुल फॉर द रिवर। हम उसको नहीं फेंक रहे, उस कूड़े को, प्लास्टिक के कूड़े को नदी में नहीं फेंक रहे, तो दिस स्टेप इज हेल्पफुल फॉर द रिवर। तो हमें फोर्थ सेंटेंस लिखना है हेल्पफुल वाली चीजों में। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, वॉश क्लॉथ्स नियर द रिवर। वॉश मतलब धोना, क्लॉथ्स आप जानते ही होंगे कपड़े, नियर द रिवर, रिवर के नजदीक कपड़े धोना।
अब ये एक्टिविटी क्या करेगी, रिवर को गंदा करेगी, साफ करेगी? ऑब्वियसली ये नदी को गंदा करेगी। तो हमारे हार्मफुल वाली एक्टिविटीज में ये स्टेप आ जाएगा, वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर। अब उससे नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाइए। पॉल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट, मतलब पॉल्यूट मतलब प्रदूषित करना नदियों को, विद फैक्ट्री वेस्ट फैक्ट्री से निकलने वाले कूड़े को नदी में डालना या उससे पोल्यूशन फैलाना। तो ये क्या है नदी के लिए? हार्मफुल है। तो हमारे हार्मफुल वाले स्टेप्स में आ जाएगा कि हम फैक्ट्री के जो निकलने वाले वेस्ट को है नदी में फेंक रहे हैं। इट्स हार्मफुल फॉर द रिवर। तो हमें पॉल्यूट रिवर विद फैक्ट्री वेस्ट हार्मफुल वाले में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट इमर्स आइडल्स मेड ऑफ पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस harmful chemical colors into the rivers during festivals। हमें नहीं फैलाना चाहिए। इमर्स मतलब डुबोना या फेंकना। तो नहीं डुबाना। आइडल्स मतलब मूर्तियां। आपने सुना होगा जैसे कि दुर्गा पूजा में और गणेश चतुर्थी के अंत में हम उनकी जो मूर्तियां होती हैं भगवान की, वो पानी में बहाते हैं। ये एक प्रथा है हमारे धर्म में। तो उसके लिए इन्होंने सेंटेंस दिया है कि डू नॉट इमर्स, हमें मूर्तियां नहीं डालनी जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई हो या हार्मफुल केमिकल की बनी हुई हो और उसमें कलर्स हो। तो इस उनको रिवर में नहीं फेंकना। तो ये एक्टिविटी, नहीं फेंकने वाली एक्टिविटी किस में आएगी? हेल्पफुल स्टेप में। तो आपको हेल्पफुल स्टेप में ये वाली एक्टिविटी लिखनी है, डू नॉट इमर्स आइडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लाइन है, पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज। हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए यानी कि भाग लेना चाहिए रिवर क्लीनिंग रैलीज में। बहुत जगह आपने देखा भी होगा और नारे वगैरह लगाते हैं और एक रैली निकलती है जिसमें हमें समझाया जाता है कि हमें रिवर्स को क्लीन रखना है। तो ऐसी रैलीज में भाग लेना ये नदी के लिए अच्छा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो ये भी रिवर की हेल्पफुल वाले स्टेप है। नेक्स्ट है, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स। हमें स्प्रेड का मतलब फैलाना, अवेयरनेस मतलब जानकारी या जागरूकता, अबाउट द इम्पोर्टेंस किस चीज के बारे में? इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स, साफ नदियों की जरूरत को समझाना। तो ये हमारे लिए फायदेमंद, हमारी नदियों के लिए फायदेमंद है। तो ये हमारी हेल्पफुल वाली स्टेप्स में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डेफिकेट नियर द रिवर्स। डेफिकेट का मतलब शौच करना, मलमूत्र त्यागना। ठीक है, कुछ लोग नदियों के किनारे शौच करने जाते हैं। ठीक है, तो हमें डेफिकेट करना रिवर्स के पास, ये क्या ठीक है? नहीं, ये हार्मफुल स्टेप है फॉर द रिवर। तो डेफिकेट नियर द रिवर्स इज द स्टेप विच इज हार्मफुल फॉर द रिवर्स। आपको वो इस क्रॉस वाले में लिखना है। डू नॉट लिटर नियर द रिवर। डू नॉट लिटर, नहीं फैलाना। लिटर भी बिखेरना या फैलाना होता है। नियर द रिवर्स, लिटर का मतलब कूड़ा फैलाना। तो रिवर्स के नजदीक कूड़ा नहीं फैलाना। ये स्टेप किस में आएगा? हमारी हेल्पफुल एक्टिविटीज में आएगा। नेक्स्ट है लास्ट, बेथ एनिमल्स इन द रिवर। बेथ मतलब होता है नहलाना। बात होता है बेटा नहाना और बेथ होता है नहलाना। तो बेथ एनिमल्स इन द रिवर यानी एनिमल्स को रिवर में नहलाना। तो क्या इससे नदी हमारी रिवर साफ रहेगी या गंदी होगी? डेफिनेटली वो गंदी होगी। तो ये हमारे हार्मफुल स्टेप्स में ही आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमें जितनी भी स्टेप्स दिए गए थे वो इनमें से कौन से हमारी रिवर्स के लिए, उसकी क्लेanलीनेस के लिए हार्मफुल हैं और कौन से हेल्पफुल हैं। लेकिन हम फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले दो तो आपको दिए हुए हैं। थर्ड वन, डंप गार्बेज इनटू द रिवर, ये हमारा हार्मफुल स्टेप है। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर, ये हमारा यूजफुल हेल्पफुल स्टेप है क्योंकि इसमें हम प्लास्टिक वेस्ट नहीं फेंक रहे। वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर, हार्मफुल स्टेप। पॉल्यूट रिवर्स विद फैक्ट्री वेस्ट, ये भी हार्मफुल स्टेप है।
डू नॉट इमर्स आइडल्स made of POP, harmful chemical colors into the river during festival. ये हमारा हेल्पफुल स्टेप है. पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज, ये हमारा हेल्पफुल स्टेप है. उसके बाद स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स, हेल्पफुल स्टेप है ये. डेफिकेट नियर द रिवर्स इज हार्मफुल step. Do not litter near the river. This is helpful step. Bathe animals in the river is harmful steps. अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने सारे एक्ट्स देख लिए कि which are use harmful for the rivers and which are helpful for the rivers. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा, which is choose verbs and nouns from the sentences given above and put them in the correct bubble. अब आप नीचे देखिए, दो बबल्स दिए गए हैं. हमें उसमें क्या करना है? जो ऊपर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे, यही वाले, इनमें से हमें हर सेंटेंस में से कुछ नाउन दिए गए हैं, वर्ब्स दिए गए हैं, उन्हें छांटना है और दोनों को अलग अलग बबल्स में लिखना है. अब सवाल पैदा होता है कि नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन. तो हमें लिखा दिया हुआ है नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल. मतलब लोगों के नाम, जगह का नाम, चीजों के नाम, एनिमल्स के नाम, ये सब होते हैं नाउन. जैसे कि एक एग्जांपल हमें दे दिया गार्बेज, यानी कि कूड़ा. ये एक चीज हो गई, कूड़ा चीज है, तो ये नाउन में आ गया. दूसरी तरफ देखिए, वर्ब्स के बारे में लिखा हुआ है एक्शन वर्ड्स. कोई भी हम जो एक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, तो वो हमारा होता है वर्ब. जैसे कि डंप, डंप का मतलब फेंकना, तो ये हमारा वर्ब है. इन्होंने एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. अब हमें खुद से हर सेंटेंस में ढूंढना है कि कौन सा वर्ब है और कौन से नाउन है. अब हम ले लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस, स्पिल केमिकल्स इन द रिवर. आप देखिए, स्पिल का मतलब होता है फैलाना, फैलाना. तो ये कुछ करना हुआ, कुछ काम है ये. तो ये स्पिल वर्ड आएगा हमारा वर्ब में. वर्ब में हमने लिख दिया स्पिल, SPILL, स्पिल. ये हमारा आ जाएगा वर्ब. देन देखिए बेटा, ग्रो, इसी सेंटेंस में आप दोबारा देखेंगे स्पिल केमिकल्स इन द रिवर. तो जो रिवर वर्ड है, रिवर होती है नदी, ये भी हमारी किस में आएगी? ये हमारी आएगी नाउन में. ठीक है. सेकंड देखिए, ग्रो, ग्रो का मतलब उगाना, उगाना इज एन एक्टिविटी. तो ये हमारा हो गया वर्ब. तो वर्ब में सेकंड वर्ड आ जाएगा हमारा ग्रो. फिर है ट्रीज नियर द रिवर. ट्रीज जो वर्ड है, ये भी हमारा नाउन है. नेक्स्ट सेंटेंस है डंप गार्बेज इनटू द रिवर. डंप का मतलब, ये हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है तो हम इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ना हम ये वर्ब है, ये हमें पता है क्योंकि उन्होंने हमें पहले से ही एग्जाम्पल में वर्ड डंप दिया हुआ है. ये देखिए. ठीक है. तो नेक्स्ट हम वर्ड की तरफ चलते हैं, गार्बेज. गार्बेज भी ऑलरेडी गिवन है, कहाँ पर? नाउन में. तो ये दोनों वर्ड हो चुके हैं. अब आगे देखिए सेंटेंस, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक. थ्रो मतलब फेंकना. तो थ्रो का वर्ड, थ्रो कहाँ पर आएगा? वर्ब में. एंड वेस्ट किस में आएगा? वेस्ट आएगा नाउन में. अगला सेंटेंस देखिए, वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर. वॉश मतलब धोना. अब धोना भी क्या है? हमारी एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉश. और क्लोथ्स हमारी थिंग्स होती हैं, मतलब चीज है, पहनने वाली चीज है, तो वो हमारी आ जाएगी नाउन में. नाउन में आएगा क्लोथ्स और वर्ब में आएगा वॉश. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, आपको हर सेंटेंस में इनमें जो दिए गए हैं, एक जरूर आपको कुछ ना कुछ दी हुई है, क्योंकि एक्टिविटीज ही दी हुई हैं, तो वर्ब जरूर मिल जाएगी. ठीक है ना. और अगर कोई नाउन है तो भी हमें ढूंढना है. नेक्स्ट देखिए, पॉल्यूट. अब पहला ही वर्ड पॉल्यूट, प्रदूषण फैलाना, प्रदूषित करना, तो ये वर्ड भी हमारा वर्ब है. ठीक है.
और इसके अलावा यहाँ पर फैक्ट्री दिया हुआ है वर्ड, तो फैक्ट्री हमारा नाउन में आएगा क्योंकि ये जगह का नाम है। नेक्स्ट है डू नॉट इमर्स। अब इमर्स फिर से है डुबोना, फेंकना, तो ये वर्ड क्या हुआ, वर्ब हुआ। और आइडल्स होती हैं मूर्ति। अब मूर्ति क्या है, एक चीज है, तो वो हमारी जाएगी नाउन में। तो इस सेंटेंस में इमर्स हो गया हमारा वर्ब और आइडल्स हो गए हमारा नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना। अब ये फिर से एक वर्ब है हमारी, तो ये हमारी आ जाएगी वर्ब में। और क्लीनिंग, क्लीनिंग मतलब साफ करना, पर ये पूरा वर्ड बेटा क्लीनिंग रैलीज है, तो क्लीनिंग रैलीज हमारा वर्ब नाउन में नहीं आएगा या वर्ब में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, स्प्रेड अवेयरनेस, स्प्रेड मतलब फैलाना, फिर से ये एक वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेफिकेट, ये भी एक वर्ब है, क्योंकि डेफिकेट होता है शौच करना, मलमूत्र त्यागना, ये एक हमारा वर्ब का वर्ड है। नेक्स्ट है डू नॉट लिटर, लिटर भी होता है कूड़ा फैलाना, तो ये भी हमारा अगेन इट्स अ वर्ब। नेक्स्ट आ गया बेद, नहलाना, यानी कि कुछ एक्टिविटी है, डूइंग वर्ड है ये भी, तो इट्स ऑल्सो अ वर्ब, ठीक है। और एनिमल्स जो है वर्ड, दैट इज आर नाउन वर्ड। तो अब आपको पता चल चुका है, हमने बहुत सारे वर्ड ढूंढ लिए, कौन कौन से नाउन में आए और कौन कौन से वर्ब में आए। फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला दूं, नाउन में हमने ढूंढे ट्री, वेस्ट, क्लोथ्स, रिवर, आइडल्स, एनिमल्स, एटसेट्रा। और वर्ब्स में हमें पता चले स्पिल, ग्रो, थ्रो, वॉश, pollute, immense, immerse, participate, spread, defecate, litter, bathe। तो बहुत सारे verbs हमारे पास आ गए as well as noun। तो होपफुली आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।